दोस्तों, किसी महान शख्स ने क्या खूब कहा है, और ये कहा है हमारे भारत देश के रत्न श्री रतन टाटा जी ने कि मैं सही फैसले नहीं लेता, लेकिन मैं जो फैसला लेता हूँ उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। रतन टाटा जी एक बात और कहते हैं कि ड्रीमर से पहले बिलीवर बनिए। दोस्तों, भारत में एक मिथ्य था कि भारत कभी भी अपनी स्वदेशी कार नहीं बना सकता, लेकिन ये मिथ्य भी रतन टाटा जी ने बहुत कम समय में तोड़ दिया। 1998 में पहली कार टाटा इंडिगो बनी। रतन टाटा जी एक बात और कहते हैं कि आप हर बार आपको किसी की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप सक्सेस बनिए और आपकी सक्सेस ही अगले व्यक्ति का जवाब है। दोस्तों, पहली कार टाटा इंडिगो जब बनी, मार्केट में लॉन्च हुई, जब अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तब रतन टाटा जी को लगा कि क्यों ना इस कार के बिजनेस को बेच दिया जाए। कंपनी दिवालिया घोषित होने लगी। तब फोर्ड कंपनी के मालिक, उनकी मीटिंग फिक्स हुई और पर साहब ने टाटा साहब को, रतन टाटा जी को कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द बोल दिए जो उनकी दिल की गहराइयों को छू गए। उन्होंने कहा कि सर, यदि आप कार का बिजनेस नहीं संभाल सकते थे तो आपने शुरू ही क्यों किया, और हमने आपकी कंपनी को खरीद के आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये बात सुन के रतन टाटा जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि सर, मैं सही फैसले नहीं लेता, लेकिन मैं जो फैसला लेता हूँ उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। और उन्होंने डील कैंसिल कर दी, वापस कंपनी लौट गए। लौटने के बाद कंपनी के अंदर उन्होंने कर्मचारियों को बोला कि जी जान से मेहनत करो। और कुछ समय बाद समय बदला। समय बदलने के साथ ही टाटा इंडिका का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा। लोगों के घरों तक टाटा इंडिगो पहुंचने लगी और समय के साथ ही फोर्ड कंपनी दिवालिया घोषित होने लगी। तब रतन टाटा जी ने सोचा कि क्यों ना किसा को मदद की जाए, और दोबारा से मीटिंग फिक्स हुई बॉम्बे हाउस में। उस समय फोर्ड कंपनी लैंड रोवर और जगुआर कार बनाती थी। कंपनी की डील हुई। पर साहब ने बोला कि सर, आपने हमारी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो दोस्त, उनका जवाब उनको मिल गया 10 साल बाद। इसलिए दोस्त, जीवन में सफल बनिए। सफल बनने के बाद में लोगों को एहसास होता है और उनका जवाब उनको मिल जाता है।